गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। फिर चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे को मार्केट कैसे ओपन हो सकती है, उसके बाद कैसे आगे बढ़ सकती है। आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। हम लोग बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो की भी और साथ में ऑप्शन चेन की भी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेक्शन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने वाली बात है कि हमारा जो कच्चा तेल है, ठीक है, वो कहाँ पे पहुंच चुका है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल दिखाऊं तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी आप देख लो, लगभग 270 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होने के संकेत हमें यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। अब कल सुबह 6:30 बजे हम लोग एनालिसिस जरूर करेंगे, वहां पे देखेंगे कितना यहाँ पे गैप डाउन बचता है। बिकॉज क्या है कि ईरान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। ईरान ने कहा कि भाई अब ना मैं जो मिडिल ईस्ट के देश है, मेरे जो पड़ोसी देश हैं, उन पर कोई भी हमला नहीं करूंगा। भाई उसने हमला किया भी क्यों, अगर आप समझने की कोशिश करो कि भाई उसकी मिसाइलें यूएस तक पहुंचने ही वाली नहीं है। जब यूएस इतना दूर है तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रेशर दिखाने के लिए, अपना जैसे बोलते हैं पावर प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करेगा, भाई अपने आसपास के जो देश है उन पे हमला कर देगा। उसने क्या करा, कतर पे, ठीक है, उसने सऊदी पे, उसने दुबई पर बहुत ज्यादा हमला कर दिया। उससे क्या हुआ, यहां पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी गई ईरान की साइड से। अब क्या हुआ, उसने कहा जब रशिया से बात करने के बाद कि भाई अब मैं मिडिल ईस्ट के कोई भी देशों के साथ में हमला नहीं करूंगा। अब यूएस क्या है, इस बात को अपनी जीत मांग रहा है। वो कह रहा है कि हाँ भाई ठीक है, अपने क्या है सॉरी बोल दी। किस लिए सॉरी बोल दी आपने? बिकॉज यूएस और इजराइल जो है आपके ऊपर लगातार बम दाग रहे हैं, इसलिए आप जो है पीछे हट रहे हो, सॉरी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो। चक्कर क्या है, देखो ट्रंप ने क्या महसूस किया था, ट्रंप ने क्या एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ट्रंप ये सोच रहे थे पहले ही दिन या दूसरे ही दिन ने क्या करा था, ट्रंप ने जो इनकी ऊपर की लीडरशिप थी, है ना, मेन जो ऊपर की लीडरशिप थी, उसको ही पहले दूसरे दिन खामेनेई और जो इनके मेन लीडर्स थे उनको मतलब बिल्कुल ही उनका खात्मा कर दिया, ठीक है। और ये क्या सोच रहे थे कि ईरान के लोग खुद ही प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे और खामेनेई का जो पूरा शासन है उसको हटाकर एक नई सत्ता वहां पे शुरू हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का ईगो वहां पे हट हुआ जब ऐसा नहीं हुआ। अब वो ट्रंप क्या कर रहे हैं कि नहीं सर, ये जो हमने इजराइल और यूएस ने इस तरीके से अटैक किया है, उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ठीक है। अब जब सरेंडर वो कर ही रहे हैं तो ट्रंप उन्हें फिर धमकी दे रहे हैं कि अब जो है हम इनको और हिट जो है करेंगे, बड़ा हिट जो है देंगे। अब इस तरीके की बातें कहीं ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बात है। किसी ने सही कहा था कि भाई इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है दे ही देना चाहिए था। अदरवाइज तो क्या हो रहा है ना, बस कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे वो बस है ना एक युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एनर्जी चाहिए, उनको तेल चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए, दे वॉन्ट एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ चाहिए। उसकी वजह से पहले उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, वेनेजुएला के भाई उठा लिया उनको, ठीक है। उसके बाद क्या, अब वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, पहले ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए थे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा बस इतना है कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो कि नोबेल पुरस्कार चाहिए था नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो उसकी वजह से ये सब चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। अब क्या हो रहा है, इस सब में हमारा क्या टेक होना चाहिए? हमारे पास टेक सिंपल सी बात है। एक जो बुरी चीज लगी वो ये लगी कि पहले रशिया से ऑयल लेते थे, रशिया से ऑयल लेते थे तो क्या होता था, हमारे ऊपर सेंक्शन लगा दिए। बिकॉज क्या है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इनको मारा जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्या करा ईरान में, ठीक है, आप क्या कर रहे हो ईरान पर? आपने एक लड़कियों की मतलब बच्चे, छोटे बच्चों के स्कूल पर, आप बच्चों के स्कूल पर क्या करा आपने, हमला कर दिया। 40 बच्चे जो है, 40 लड़कियां वहां पे मतलब उनको मार दिया, उनको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये आप भी तो क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं। हम इंडिया जब उनसे ऑयल लेते हैं तब आपने हमारे ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। अब आप, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप यूएस हमें अलाउ कर रहा है ना, वर्ड सुन लो क्या है, अलाउ कर रहा है वो हमें, ठीक है, किसके लिए, ऑयल खरीदने के लिए। वो भी कितने दिन की परमिशन दी है, 30 दिन की परमिशन दी है। आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको अलाउ है, ठीक है। अब इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे जैसे देश के लिए, इतना बड़ा देश जिसके पास किसी भी चीज की, किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो हमें यूएस जो है, मैं नहीं कह रहा कि यूएस से हमें संबंध खराब करना है, यूएस से ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों में हम यूएस पर डिपेंड है, ठीक है, उसमें हमें कहीं, मैं नहीं कह रहा कि हमें उससे संबंध खराब करने चाहिए, लेकिन इतना डिपेंड भी नहीं होना चाहिए कि वो हमें अलाउ करे, वो भी सिर्फ 30 डेज के लिए, 40 डेज के लिए। इस तरीके के हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है, वो थोड़ी सी सिचुएशन जो है हमारे लिए अच्छी नहीं दिखती, ठीक है। तो ये वाली बात है। दूसरी चीज क्या, ऐसे में हमारा मार्केट कितना गैप डाउन ओपन हो सकता है? हमारा मार्केट मुझे लगता है कि यार बहुत ज्यादा नहीं, हम ऑलरेडी कहां पे खड़े हैं पहले आपको देखना पड़ेगा। 24
2450 पे हम खड़े हैं, 24450 पे हम खड़े हैं, ठीक है। 24450 पे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं एक्सपेक्ट करता। मुझे लगता है 24300 कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें यहाँ पे क्या है, एक तो ये देखो शोल्डर बना है ना, यहाँ पे एक कंप्लीट एक हेड बनने के बिल्कुल मूड में मार्केट दिखाता है कि यहाँ पे एक हेड बन सकता है, पहली चीज, ठीक है। अगर ये हेड बनेगा इसके लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने शोल्डर बना के एक ब्रेकआउट दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या, एक चीज यहाँ पे हमें जो दिख रही है, कंप्लीट एक शोल्डर बनाया बहुत शानदार बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेड बनाया, मार्केट वापस जा सकता है एक रिट्रेसमेंट करने। ध्यान रखना ये जो मैं मूव बता रहा हूं ना, एक रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अभी यहां पे ट्रेंड चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। ट्रेंड चेंज कब होगा वो भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई इस लेवल के बाद में ट्रेंड चेंज होगा, ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट यहां पे आता है, उसके बाद मार्केट को क्या करना है, उसके बाद मार्केट यहां से क्या कर सकता है, इस तरीके से, देख रहे हो, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे हम 25,000 पे जाके हम ना एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा। यहां पे हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके फिर वापस अगर नीचे आते हैं, फिर हमारे पास क्या टेक है, या तो अब इधर से वी कैन डू लाइक दिस की एक डबल बॉटम बना दें, या फिर हमारे पास क्या टेक हो सकता है कि हम यहां से ब्रेकडाउन देके, ठीक है, यहां से हम ब्रेकडाउन देके फर्दर गिरावट करते हुए नजर आए, इसी के सहारे फिर ये चैनल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। आपको चैनल पैटर्न हमने पढ़ा है, मल्टीपल टाइम पढ़ा है, मल्टीपल टाइम आपको मैंने सिखाया है, ये हमारा एक चैनल पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जो कि फर्दर आपको गिरावट 23,000 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सिंपल जो है पैटर्न जो है इस तरीके के बन रहे हैं। अब आपको क्या समझना है कि अगर यूएस ने कुछ बहुत ज्यादा करने की कोशिश की, भाई यूएस ऐसा है, मतलब यूएस में मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ट्रंप की बात करता हूं। ट्रंप ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, हालांकि वो यू टर्न के भी बादशाह रहे हैं, तो वो यू टर्न भी ले सकते हैं कि हाँ भाई जो हम चाहते थे वो हमने कर दिया, है ना। ईरान पे हमने हमला कर दिया, ईरान की जो मेन लीडरशिप है उससे हटा दिया, उसके बाद हमने कहीं ना उससे सरेंडर करवा दिया, इस तरह, क्योंकि उनके वर्ड अब उस तरीके के हो रहे हैं। अभी भी उन्होंने ये ट्वीट भी किया है, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, हम इस वॉर को जीत चुके हैं, ये उनके वर्ड हैं, ठीक है। अभी यूके ने उन्हें हेल्प की, बोला कि हम जो है आपके लिए एयरक्राफ्ट जो है देते हैं, 2 एयरक्राफ्ट देते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई अब वॉर खत्म हो चुकी है, हम क्या है, हमें आपके एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, हम जीत चुके हैं वॉर, है ना, ऑलरेडी ये वॉर जीत चुके हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। अगर वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हो सकता है कि शांति करने के मूड में आ चुके हों, यूटर्न लेने के मूड में आ चुके हों, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज क्या, अगर ईरान इस तरीके से लड़ता रहा तो प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम ईरान और यूएस के वॉर में नहीं है, प्रॉब्लम है कच्चे तेल में, ठीक है। ये ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं, और ऑयल की प्राइसेस जो हैं $150, ये किसने वार्निंग दी थी, हमने कल भी इसको कवर किया था। कतर जो है मैं वो डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है कि अगर ये वॉर 2 महीने तक खिंच जाता है तो ऑयल प्राइसेस कैन हिट $150 पर बैरल। तो ये एक बड़ी जिसे बोलते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन इंडिया के लिए भी बन सकती है। तो उस केस में हमें क्या समझ में आएगा, उस केस में हम जो है इस तरीके का पैटर्न जो है फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं, नीचे की साइड ब्रेकडाउन देते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहां से एक ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आती है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही है यहां तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। हर चीज को मैं इकट्ठा करके आपके पास में पिरोने की कोशिश करता हूं कि हर न्यूज भी कवर हो जाए, हर पर्सपेक्टिव भी कवर हो जाए, वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को समझाने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज साफ दिख रही है। अगर मैं मूविंग एवरेज यहां पे लगा रहा हूं 21 का, ये मैं अगर मैं लगाता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा जो है खिंचाव हो रहा है, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं मीन जो है, मीन से हम बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, गैप जो है बन चुका है। हो सकता है यहां पे गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होके इस तरीके की ग्रीन कैंडल, मतलब यहां पे क्या है 25,300 के पास ये एक स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से बना हुआ था, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन होके एक ग्रीन कलर की जो है कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। इस तरीके के आई एम एक्सपेक्टिंग, क्या कल की डेट में मैं यहाँ पे एक कैंडल जो है एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से। ये अच्छा खासा गिरावट दिखाई, फिर वापस नीचे ऊपर आए, फिर वापस नीचे आए। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, मेरे से अगर कोई पूछे तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके का कोई ग्रीन कैंडल जो है मार्केट में कल गैप डाउन ओपन हो यहाँ पे, ठीक है। 24,300 से थोड़े नीचे ओपन हो सकते हैं, और वहां से इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल जो है हम बना सकते हैं। रिकवरी कहां तक आ सकती है, आई एम एक्सपेक्टिंग 24,450, 500 तक की एक रिकवरी हम मार्केट यहां पे हमें दे सकता है। ये मुझे लगता है मार्केट कल चल सकती है इस तरीके से। उसके बाद क्या, धीरे धीरे हम अगर अपने मीन तक आ जाए, ठीक है। मीन कहां तक है अभी के लिए हम देखें तो 24,900 तक का एक मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे ओवरऑल। उसके बाद रजिस्टेंस के बाद देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी वहां पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी एक चीज बिल्कुल साफ दिख रही है, आप मेरे साथ में हो, बिल्कुल साफ दिख रही है यहाँ पे। ये देखो
ये रजिस्टेंस लाइन जा रही है, ठीक है, ये रजिस्टेंस लाइन जा रही है बिल्कुल, है ना। इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से इसको बना देता हूँ, यहाँ पे ये रजिस्टेंस लाइन हमारे सामने दिखी, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना सी बात समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, है ना। पहले एक घंटे का, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी 1 आवर की पहली कैंडल देखी थी, मैंने आपको बोला था 1 आवर की पहली कैंडल देखना, उसको मार्क कर लेना, उसके बाद देखो आपको पूरा एक मूव, अच्छा खासा मूव मिला। ऐसे ही सेम टू सेम मुझे लगता है हमें पहले 1 आवर की कैंडल को देखना है। मार्केट हो सकता है इस तरीके की पहली 1 आवर की कैंडल बने, अगर ऐसी कैंडल बनती है वापस से एक मूव हमें दिख सकता है, कहां तक का, बहुत ज्यादा नहीं, 24,500, ठीक है, 24,500 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट कल कर सकती है। उसके बाद इसके ब्रेकआउट पर डिपेंड करेगा, अगर ब्रेकआउट देते हैं तो वापस ऊपर तक जा सकते हैं 750 तक, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा आगे की मूव हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर दिक्कत है, मतलब अगर हमने यहाँ से ग्रीन कैंडल तो बनाई है ना, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमें रिजेक्शन आ गया, क्योंकि हमें बार बार इसी लेवल पर रिजेक्शन आ रहा है, इसी लेवल पर रिजेक्शन आ रहा है, यहीं पे हमें रिजेक्शन आया था, तो यहां से रिजेक्शन आया तो फर्दर हम गिरावट जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला चैनल जो है, इसको आप ज्वाइन करके चलो भाई, लगातार यहां पे चार्ट्स डालता हूं लगातार, ठीक है। तो लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखो, इसमें हमने कल सेटअप भी बहुत शानदार सेटअप जो है इसको पोस्ट किया था, ये आप देख सकते हो, मेंबर्स ओनली वीडियो रहते हैं, ठीक है। ये आपको ETF के ऊपर स्पेशल वीडियो, तो ये सब चीजें जो है ना, लर्निंग आपको लगातार यहां मिलती रहती है। तो आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लर्निंग पर्पस से, यहां कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लर्निंग पर्पस से 10 रुपीज पर डे की फीस है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नीचे फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। ध्यान रखना, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर मेरे नाम से कोई करता है, मोहित शर्मा के नाम से अगर कोई करता है, तो उसको प्लीज आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है ये लेवल कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। हालांकि मुझे लगता है कि हम इसके नीचे भी जा सकते हैं, 24,300 स्पेसिफिकली, ये आपका लगभग 24,350 का लेवल हो जाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या ये आपका 24,350 का है ना, हाँ ये आपका 24,300, ठीक है, यही है। मान के चलो हम इसके नीचे कहीं ओपन हो सकते हैं। अगर हम ओपन हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको ही एक रजिस्टेंस लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये लाइन हमारे लिए एक रजिस्टेंस है, हालांकि एक रजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं कर सकती। आ जाते हैं 30 मिनट में, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये हम इसको नीचे लेंगे, यहां से लेंगे, क्योंकि क्या क्यों किया सर मैंने ये, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो चीज दिख रही है, ये क्या दिखाती है, ये हमने एक फेल्ड ब्रेकआउट को दिखाती है कि कोशिश की ब्रेकआउट की, लेकिन फेल्ड हुआ। यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिला, यहां रेजिस्टेंस मिला, यहां रेजिस्टेंस मिला। अब मार्केट क्या कर सकती है, वापस यहीं पर रेजिस्टेंस ले सकती है। इसको फर्दर और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये हमने इसको बढ़ाया, इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, और इसको फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हल्का सा ऊपर, ठीक है। ये मुझे लगता है मार्केट ऐसे करके कहीं ओपन हो सकती है। अब मार्केट अगर इस पे सपोर्ट पे ओपन होती है, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 15 मिनट इन 2-3 कैंडल्स को आपको जरूर निगाह बना के रखनी है। अगर मार्केट यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की बनती है, इस हैमर तरीके की, कुछ बुलिश एंगल्फिंग तरीके की कोई पैटर्न बनता है, मार्केट इसके ब्रेकआउट पे बहुत अच्छे से बिहेव कर सकती है। कहाँ तक का रजिस्टेंस, 24,500, बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, 24,500 हमारे लिए ये रजिस्टेंस है, क्लियर रजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल मार्क करके चलना है, कहीं भी इसमें कहीं बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर रजिस्टेंस आएगा, मुझे क्या करना है, वापस नीचे आ सकते हैं, कहाँ तक, 24,300 तक, फिर वापस ऊपर की साइड में 24 यहाँ पे 350 400 तक का एक मूव हो सकता है। फिर इसी के अंदर हम कहीं टाइम पास करके ब्रेकआउट दे सकते हैं। अब देखो, सिंपल ध्यान रखना है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है, गैप डाउन ओपन हम हो गए, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट की कैंडल के आपने पहले 15 या 30 मिनट की कैंडल, यहाँ पे जैसे 30 मिनट की कैंडल है, तो पहले 30 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे आप काम कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट इसी जोन में चल रहा है, बहुत ज्यादा ताज्जुब मत करना, यहां से ब्रेकआउट देगा, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई अब ब्रेकआउट मिला है, एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि 24,750 तक का हो सकता है। 24,750 पे अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 24,750 पे हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे डबल बॉटम के नेकलाइन है। ये आपका क्या है, जो डबल बॉटम मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी दिखाया था, उसकी नेकलाइन है, ठीक है। तो उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी मार्केट को होगी, ये क्योंकि आप अगर थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम साफ दिखेगा। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आओ तो देखोगे, देख रहे हो कितना शानदार बना हुआ है। यहाँ से प्रॉपर वे में नीचे आए हैं, प्रॉपर इसको, ये रजिस्टेंस है, ये नेकलाइन रजिस्टेंस है जो मैं आपको बता रहा था ना, नेकलाइन रजिस्टेंस। यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपन, इस लो के नीचे हम जा सकते हैं या गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, वापस से ऊपर इसके ब्रेकआउट पे पहले ही हमारे क्या है, एक मोमेंटम बनेगा, कहां तक, 24,750 नेकलाइन रजिस्टेंस, इसके ब्रेकआउट पे आएगा बड़ा मूव,
ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये सब लर्निंग पहुंचाने में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एनालिसिस इस तरीके से रहना चाहिए, इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नीचे कब सोचना है, नीचे हम ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। नीचे हम तब सोचेंगे गैप डाउन ओपन हुए इस तरीके से, हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर इस लेवल पे मैं रेजिस्टेंस की सोचूंगा, मैं इस लेवल पे रेजिस्टेंस की सोचूंगा। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं दिखती। यहाँ से वापस 24,250 या इस लो तक जा सकते हैं। फिर इस तरीके से अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब जाके हम नीचे के बारे में सोचेंगे। फिर इस चैनल को मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को मैं चैनल पैटर्न में बना दूंगा, इसको ट्रायंगल को फिर मैं एक चैनल पैटर्न बनाऊंगा इस तरीके से कि हाँ भाई अब हमें इसके नीचे जाना है, तब हम इसके नीचे धीरे धीरे जो है सरकते हुए नजर आएंगे कि हाँ भाई अब हमारा ये जो है सपोर्ट है, ये हमारा रजिस्टेंस है, इसके साथ साथ फिर हम नीचे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन जैसे ही हम देंगे, है ना, ब्रेकडाउन देने के बाद आपको इधर आके एक क्या है, एक रजिस्टेंस को रिटेस्ट करना पड़ेगा। रिटेस्टिंग डन की बहुत ही फास्ट मूव आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन सबसे पहले 0.67 का पुट कॉल रेशियो बता रही है। जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है अनस्टेबल हो जाएगा 0.55 के पास में, और 0.55 बिल्कुल ही स्टेबिलिटी नहीं दिखाता। उसके बाद आपको दिख रहे हो ना, मतलब पुट सेलर्स है ही नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। कॉल सेलर्स भर भर के हैं, पुट सेलर्स मार्केट के अंदर दिख नहीं रहे। दूसरा क्या, विक्स एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, विक्स ना मतलब विक्स के इतना बढ़ जाने से, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना बढ़ेगा तो क्या ऑप्शन सेलर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स की हालत यहाँ पे खराब है, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि सेलर्स ज्यादा है नहीं, एक्टिविटी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। नहीं तो इस समय बहुत एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, ऑप्शन चेन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही। 8,000 का यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो 24,200 पे मुझे क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। रेंज थोड़ी बड़ी होती हुई नजर आ रही है, 24,600 पे मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। रेंज देखो कितनी बड़ी हो रही है, इस रेंज के अंदर हम कहीं ना कहीं बिहेव कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 24,200 अल्टीमेट सपोर्ट है जो कि मार्केट होल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा। ऊपर की साइड हमारे पास 24,600 रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि आपको 24,550 500 के लेवल पे जाके ही मिल जाएगा, ठीक है। 500 पे भी देखो आप बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, फिर 600 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने में मार्केट को बिल्कुल साफ दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मुझे क्या नजर आता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिंपल, अगर मैं बैंक निफ्टी पे आ रहा हूं तो बैंक निफ्टी पे भी मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली एक सपोर्ट हमें समझ में आ रहा है, और विजिबल सपोर्ट है, ठीक है। एकदम क्लियरली मतलब यहां पे दिख रहा है कि हम एक सपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन क्या है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहां देखोगे तो एक शोल्डर बनाया हुआ है, ये भी देखो एक कंप्लीट हेड बनाया हुआ है। अगेन यहां पे जिस तरीके का एक फॉल है, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, रिट्रेसमेंट हम लोग बोलेंगे। उसके बाद यहां से भी वही इस तरीके की नेकलाइन बन सकती है, इस तरीके की नेकलाइन। फिर हम जो है फर्दर देखेंगे कि यहां से हमें क्या करना है, या तो एक ऊपर का मूव आएगा जो कि डबल बॉटम का हो सकता है, या फिर फर्दर हमें जो है यहां पे गिरावट जो है देखने को मिल सकती है इसी ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे। तो ये हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी के लिए एक मूव जो है हम ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसको हम ट्रेंड चेंज नहीं बोलेंगे, इट कैन बी अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये चीज हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, एक चीज और, कि अगर हम कल गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो ये लेवल जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इस पे हमें कुछ इस तरीके की कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट एक बार को नीचे जरूर जा सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है, वहां से मुझे लगता है मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर आने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, देखो यार वो मुझे डेटा बता रहा है, पीसीआर मुझे ये बता रहा है, ठीक है। प्रो का डेटा मुझे यहां पे चीख चीख के कह रहा है कि प्रो ने यहां पर अभी तक सेलिंग नहीं करी। प्रो 55% पे बैठा हुआ है, 55% पे अगर वो बैठा है, दो रास्ते उसके पास जाते हैं, वो या तो अब यहां से 50 पे जाएगा या 60 पे। अगर 60 पे चला गया तो कोई कॉन्फिडेंस ही अलग है, फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर 50 पे चला गया तो इसका मतलब ये है कि उसको अपनी पोजीशन पर लॉस हुआ है, वो लॉस बुक करके गया है। अब इसका मतलब जो लास्ट रेजिस्टेंस था 55 का, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। नेक्स्ट बार जब भी वो 55 के ऊपर जाएगा, हो सकता है वो एक हफ्ते बाद जाए, हो सकता है वो 10 दिन बाद जाए, हो सकता है वो 20 दिन बाद जाए, जब भी जाएगा वो अब की बार डबल कंफर्मेशन के साथ में जाएगा, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो आपको क्या डेटा को भी मिस नहीं करना है, डेटा प्लस प्राइस एक्शन को जोड़ के देखते हैं ना, तब जाके मिरेकल्स होते हैं, जादू होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट यहां पे इस तरीके से एक हैमर कैंडल जो है फॉर्मेशन कर सकता है कल की डेट में। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश करूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्या एक्सपेक्टेशन है कि गैप डाउन ओपन होकर बहुत ज्यादा सस्टेन करे, उसकी संभावना कम है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा। तो आप ध्यान रखना 57,500 पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं। 15 मिनट की पहली कैंडल है, 30 मिनट की पहली कैंडल का हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। यहां से आपको एक मूव आ सकता है जो कि पूरा यू पैटर्न तक हो सकता है। ये अपना क्या है, ये ऐसे करके कंप्लीट यू पैटर्न जो है एक बार को बना सकता है, जो कि 58 यहाँ पे 200 तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस नीचे आके है, ठीक है। आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।